अगर तुम कसिनो में जुआ खेलकर सारे पैसे हार जाते हो तो तुम्हारा कैश बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। मतलब कसिनो का तुम पर उधार हो जाता है और वो इसे भूलते नहीं हैं। पहले तो वो तुम्हें पैसे वापस मांगेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें बहुत टाइम तक इग्नोर करते हो तो वो तुम्हारे पीछे ट्रायल गैंग के गुंडे भेज देंगे। ये या तो पैसे लेने के लिए या फिर तुम्हें टपकाने के लिए, और ज़्यादातर वो दूसरा वाला ही करते हैं। चलो, अगर तुम्हें कसिनो के कर्ज के बारे में पहले से पता था तो ये चीज़ तुम्हें शायद मिस कर दी होगी। सैन एंड्रियास में कैमरा का इतना यूज़ नहीं होता जब तक कि तुम बिगफुट को देखने का झूठा नाटक नहीं कर रहे हो। लेकिन ये देखो, अगर तुम अपने जीएसएफ गैंग को दोस्तों के पास कैमरा निकालते हो तो उसमें से एक दोस्त असल में तुम्हारी फ़ोटो खींच सकता है। कोई मॉड नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस गेम में डाली गई एक छोटी सी डिटेल है। दुश्मन गैंग के मेंबर्स हमेशा गुस्से में रहते हैं। वो तुम पर चिल्लाएंगे, गाली देंगे और उकसाने पर गोली भी चला देंगे। लेकिन एक डिटेल है जो तुम्हें शायद मिस कर दी होगी। अगर तुम किसी मिशन के दौरान उनके इलाके से गाड़ी लेकर जाते हो तो वो तुम्हें धमकी देकर वहां से जाने को कहेंगे। अगर तुम उनकी बात नहीं मानते तो वो बस खड़े नहीं रहेंगे, वो लात मारना शुरू कर देंगे, गुस्से मारेंगे और सीधा तुम्हारी गाड़ी तोड़ने लगेंगे। अगर ज़्यादा देर रुके तो गाड़ी को पूरा कचरा बना देंगे। सैन एंड्रियास में पैदल चलते हुए एनपीसीज बारिश पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। GTA 4 या GTA 5 की तरह छिपने के लिए नहीं भागते या तेज़ नहीं चलते, लेकिन अपनी गाड़ियों के अंदर वहाँ सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ एनपीसी अपना एक हाथ गाड़ी की खिड़की से बाहर निकाल कर घूमते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है वो अपना हाथ अंदर खींच और खिड़की झट से बंद हो जाती है। कोई एनिमेशन नहीं, कोई फैंसी नहीं, लेकिन 2004 में आए गेम के हिसाब से ये एक कमाल की डिटेल है। सैन एंड्रियास का एक बड़ा हिस्सा थे ड्राइविंग, स्विमिंग, शूटिंग। तुम जितनी प्रैक्टिस करते सीजे उतना बेहतर होता जाता। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि इस बार उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके एनिमेशंस भी बदलते हैं। जैसे ड्राइविंग को ही ले लो, शुरू में सीजे दोनों हाथों से व्हील पकड़कर अपने कंधे के ऊपर से देखकर गाड़ी रिवर्स करता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्किल बढ़ती है वो पीछे देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर का यूज करता है और एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाता है, एकदम प्रो की तरह। लेकिन सिर्फ सीजे की ड्राइविंग ही नहीं बदलती, उसका गोली चलाने का स्टाइल भी बदलता है जैसे जैसे उसकी हथियार की स्किल बढ़ती है। शुरू में वो बंदूक को नीचे से ढीले तरीके से पकड़ता है, बिल्कुल अनाड़ी की तरह, लेकिन जितना वो उन्हें यूज़ करता है वो उतना ही कॉन्फिडेंट और स्किल्ड हो जाता है। आखिर में सीजे हथियारों को ठीक से पकड़ने लगता है, स्टॉक को अपने कंधे से सटाकर, जैसे कि करना चाहिए। सैन एंड्रियास में कई नए बिजनेसेस शुरू हुए, कपड़ों की दुकान, जिम और कराटे, जूडो भी। लेकिन एक चीज़ है जो शायद मिस कर दी, मैप पर कई जगहें असल में सही ओपनिंग आवर्स फॉलो करती हैं। रात 10 बजे के बाद वो बंद हो जाती है और पहले रोलर शटर नीचे कर देती है और रात भर बंद रहती है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इससे दुनिया थोड़ी और जिंदा लगती है। भले ही तुम बस पास से गुजर रहे हो, तुमने सैन एंड्रियास की सड़कों पर अकेले खड़े उन अजीब से दिखने वाले लड़कों। बचपन में मैं हमेशा सोचता था कि इनका क्या चक्कर है। पता चला कि वो असल में एनपीसीज को ड्रग्स बेच रहे होते हैं, लेकिन पुलिस भी उनके पीछे पड़ी रहती है। डील होने के बाद तुमने कहीं भी देखा होगा पुलिस उन डीलर्स के पीछे भाग रही है। एनपीसीज की बात करें तो एक और छोटी सी डिटेल है, उनमें से कुछ लोग असल में रिलेशनशिप में लगते हैं। तुम कपल्स को हाथ पकड़कर एक साथ चलते हुए देख सकते हो, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। काफी अजीब है, खासकर क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा GTA 4 या 5 में भी देखा हो। हालांकि वो डर तेज चलती है, एक छोटी सी चीज से वो अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं, शायद हमेशा के लिए। ये थोड़ा फनी है और थोड़ा सैड भी। ठीक है, तुमने सैन एंड्रियास में थर्मल गॉगल्स यूज किए होंगे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो कितने रियलिस्टिक है? वो सिर्फ अंधेरे में देखने में मदद नहीं करते, वो आसपास के किसी भी इंसान के रियल टाइम बॉडी टेम्परेचर दिखाते हैं। अगर जमीन पर कोई ताज़ी लाश पड़ी है तो तुम उसकी गर्मी को सचमुच कम होते हुए देख सकते हो। वो लाल रंग से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे नीली हो जाती है। जैसे सैन एंड्रियास में 3 बड़े एयरपोर्ट हैं, हर शहर में एक, और हाँ, तुम उनके बीच फ्लाइट बुक कर सकते हो। तुम पूरी फ्लाइट टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक देख सकते हो, या अगर जल्दी में हो तो बस कट सीन स्किप करके अपनी मंजिल पर फास्ट ट्रेवल कर लो। ये मैप पर घूमने का एक सिंपल लेकिन अंडररेटेड तरीका है, जिसे बहुत सारे प्लेयर्स नज़रअंदाज कर देते हैं। इस चीज़ को भी मिस करना आसान है। सीजे को हमेशा इतने झमेलों में डाले रखते हैं कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम काफ़ी देर तक खड़ा छोड़ दो तो वो अचानक से रेडियो के गाने गुनगुनाने लगेगा। उसका गाना बेसुरा और काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये एक मज़ेदार छोटी सी डिटेल है जो दिखाती है कि रॉकस्टार ने उसे कितनी पर्सनैलिटी दी है। सीजे का वो वर्जन सिर्फ गेम प्ले पर असर नहीं डालता, बल्कि दूसरे कैरेक्टर्स उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं उस पर भी डालता है। जैसे अगर वो बहुत मोटा हो जाता है तो तुम ब्लैक प्रोजेक्ट मिशन शुरू भी नहीं कर सकते। द ट्रूथ सीधा उसकी बेइज्जती करता है।
और कहता है कि जब फिट हो जाओ तब वापस आना। अगर तुम रनिंग डॉग मिशन फेल कर देते हो तो बिग स्मोक उसकी बहुत बुरी तरह बेइज्जती करता है। कहता है कि वो इतना मोटा है कि साथ नहीं भाग सकता। लेकिन अगर तुम बर्ड्स को गोली मारो तो वो सच में मर जाती है। वो गिरती फिरती नहीं, बस गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे रॉकस्टार ने कहा, नहीं यार इसका एनिमेशन क्यों बनाए, बस इसे गायब कर दो। सैन एंड्रियास में मौसम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वो गेम प्ले पर भी असर डालता है। अगर तुम तूफान के टाइम प्लेन उड़ा रहे हो तो तुम्हारा प्लेन हिल सकता है और हवा से इधर उधर हो सकता है। ये आसपास के एनवायरनमेंट पर भी असर डालता है, जैसे वो हवा की दिशा बताने वाले पोल जो असल हवा की स्पीड के हिसाब से घूमते हैं। 20 साल से भी पुराने गेम के लिए काफी इंप्रेसिव चीज है। GTA की सबसे अच्छी चीजों में से एक ये है कि NPCs बिना किसी वजह के कितने मुंहफट हो सकते हैं। सैन एंड्रियास में अगर तुम उनके ज्यादा पास जाओगे तो वो तुम्हारी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, तुम्हारे वजन की, तुम्हारे कपड़ों की, यहाँ तक कि तुम्हारी लव लाइफ की भी। लेकिन सबसे अच्छी बात, CJ हमेशा उन्हें उनसे भी ज्यादा करारा जवाब देता है। सैन एंड्रियास के मिशन सिर्फ फेल नहीं होते थे, वो स्टाइल से फेल होते थे। तुम जिस तरह से गड़बड़ करते हो उसके हिसाब से बिल्कुल अलग कट सीन्स आ सकते हैं। जैसे मैड डॉग मिशन को ले लो, वो एक कसीनो की छत से कूदने वाला होता है और सीजे को उसे कुछ डब्बों से गिरने से रोकना होता है। तुम उसे कूदने दे सकते हो और वो तुरंत मर जाएगा, या उसे बचाकर गोली मार सकते हो, जिससे मजेदार रिएक्शन आता है। या फिर पागल गाड़ी चलाकर उसे बिल्कुल अलग तरीके से मरवा सकते हो। फिर आता है टोरंटो का स्टोअवे मिशन। तुमने प्लेन से कूदने से पहले एक पैराशूट उठाना होता है, पैराशूट और सीजे सीधा ही कार क्रैश हो जाएगा। एक कस्टम फेल सीन में ब्रूटल है लेकिन ब्रिलियंट है। पता चला कि बिग स्मोक पूरी तरह गलत नहीं था। सीजी की वजह असल में उसका मूवमेंट और लड़ाई पर असर डालता है। जब वो पतला होता है तो वो तेज होता है, बिना थके ज्यादा देर भाग सकता है और लड़ाई के वक्त ज्यादा फुर्ती से हिलता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि डैमेज कम होता है। जैसे सीजी का वजन बढ़ता है उसके गुस्से ज्यादा जोर से पड़ते हैं। लेकिन वो धीमा हो जाता है, जल्दी थक जाता है और दीवार चढ़ने जैसी चीजों में दिक्कत आती है। मोटा सीजे तो उन रुकावटों को पार नहीं कर पाता जिन्हें पतला सीजे आराम से कर लेता है। GTA शायद रियलिटी के पीछे नहीं भागता, लेकिन ये वाली डिटेल कमाल है। अगर तुम किसी NPC को गोली मारते हो, थोड़ी देर वहीं रुकते हो तो पैरामेडिक्स आकर उन्हें मौत से वापस जिंदा कर देंगे। इसकी मजेदार थ्योरी है कि GTA यूनिवर्स में मेडिकल साइंस नहीं एडवांस्ड है कि मौत असल में परमानेंट नहीं है। शायद इसलिए कोई भी इतने झमेलों से घबराता नहीं। उन्हें पता है कि उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ये डिटेल्स करना आसान है, लेकिन ये एक जबरदस्त डिटेल है। अगर तुम अपनी गाड़ी के नीचे अपनी पानी में डुबाते हो तो तुम देखोगे कि एग्जॉस्ट से धुआं की जगह बुलबुले निकल रहे हैं। ये इतनी छोटी चीज है, लेकिन सच में रॉकस्टार 2004 में कर रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। और हाँ, आपने क्या ये नोटिस की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।